चकबंदी क्या है? मतलब छोटे छोटे बिखरे खेतों को मिलाकर एक ही जगह पर बड़ा और व्यवस्थित खेत देना। इससे खेती आसान होती है, सिंचाई सस्ती पड़ती है और उत्पादन भी बढ़ता है। सबसे पहले राज्य सरकार धारा 4 के तहत नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करता है कि इस गांव में चकबंदी होगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, इस गांव से जुड़े पुराने मुकदमे भूमि बंटवारा आदि रुक जाते हैं और जमीन का गैर कृषि उपयोग सीमित हो जाता है। इसके बाद काम शुरू करता है चकबंदी विभाग। गांव के नक्शे और खसरे का संशोधन होता है। हर खेत का मूल्यांकन जमीन का उपजाऊ क्षमता, कुआं, पेड़ आदि को देखकर किया जाता है। इसी आधार पर बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल SOP। धारा 8A जिसमें यह तय होता है कि सार्वजनिक कामों जैसे सड़क, स्कूल, तालाब के लिए कितनी जमीन अलग होगी और किसानों को बराबरी से चेक कैसे मिलेगा। जब SOP और नक्शे प्रकाशित होते हैं तो धारा 9A के तहत किसानों को नोटिस दिया जाता है। अगर किसी को हिस्सा गलत लगे या कोई गड़बड़ी दिखे तो किसान आपत्ति दर्ज करा सकता है। पहले मामला असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर ACO देखता है। अगर समाधान ना मिले तो कंसोलिडेशन ऑफिसर CO और उसके बाद अपील सेटलमेंट ऑफिसर SOC के पास जाती है। सारी आपत्तियां निपटने के बाद बनती है प्रोविजनल स्कीम धारा 19 से और फाइनल स्कीम धारा 23। SOC योजना को पक्का करती है और किसानों को नए चेक का कब्जा दिलाया जाता है। अगर खेतों में खड़ी फसल या कुआं, पेड़ हो तो उसकी क्षतिपूर्ति धारा 24, 28, 29 के प्रावधान भी होते हैं। अंत में गांव का नया नक्शा, फील्ड बुक और खतौनी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार किए जाते हैं। यानी किसान को अब उसके नए चक की पक्की कानूनी पहचान मिल जाती है। तो दोस्तों, यही है चकबंदी का कानून। छोटे खेतों को मिलाकर बड़े चक बनाना, किसानों को बराबरी और सुविधा देना और खेती को आसान व उत्पादक बनाना। इस प्रक्रिया से गांव में झगड़े कम होते हैं और विकास के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध होती है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और ऐसे ही कानूनी विषयों पर सरल भाषा में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ID को फॉलो करें। धन्यवाद।